एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का हिंदी भाषा शिक्षण का जो पेपर होने जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं 70 नंबर का आपका पेपर होगा और आप सभी विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा शिक्षण जो चुना है, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे द्वारा सेट ए से लेके तो सेट डी तक 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। तो ये चौथा और अंतिम सेट पेपर है, जिसमें आपको मैं वो प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें और चैनल पर आप नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगला जो भी आपका पेपर होगा वह पेपर भी मेरे द्वारा बताया जाएगा, जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मिस मत करना है ना, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा पेपर देखें, अच्छे से याद आप करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से अत्यंत व्यंजन जो होता है, अंतस्थ व्यंजन, वह व्यंजन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है या रा ला वा। तो ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आपको या रा ला वा करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कविता में सौंदर्य निहित होता है। तो कविता में जो सौंदर्य निहित होता है, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, विचार सौंदर्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको उपर्युक्त सभी जो दिया गया है ना, वो आप करेक्ट करिएगा। ये उपर्युक्त सभी जो होता है, कविता सौंदर्य इन सभी में निहित होता है, भाषा में, भाव में और विचार में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है। तो लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली जो विधि होती है, वह विधि कौन सी होती है? तो थर्ड में आपको ध्यान रखना रहेगा कि वो होती है मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि होती है? तो मोंटेसरी जो विधि होती है, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि होती है। तो यहाँ पर आपको मोंटेसरी विधि लिखना है। इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, खंड काव्य कौन सा होगा? जैसे कि रामायण, रघुवंश, पृथ्वीराज रासो या फिर जयद्रथ वध। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर फोर्थ में आपको जो ध्यान रखना रहेगा, ये खंड काव्य का उदाहरण है जयद्रथ वध। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जयद्रथ वध ध्यान रखना है और याद आपको करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम कहलाते हैं। प्रश्न क्या है कि उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो उन्हें आगमन प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा आगमन प्रणाली में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जैसा कि प्रश्न है, शब्द का वही अर्थ होता है जो उसे ध्वनित होता है, तो उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं। तो वो जो शब्द होता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? इसमें आपको लिखना रहेगा वाचक शब्द। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करें। में आरोह अवरोह ले का ध्यान रखना आवश्यक है। तो किस में होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा पद्य काव्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पद्य काव्य। पतंजलि ने को भाषा का अनुशासन माना है। तो पतंजलि ने किसे माना है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा व्याकरण सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है व्याकरण। ठीक है, वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वर व्यंजन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वर व्यंजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको स्वर व्यंजन ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, ये आप सभी प्यारे भैया बहन जानते हैं। तो बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को मिस ना करें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे।
कि भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो सांस्कृतिक भाषा होती है वह भाषा कौन सी है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा। भाषाई कौशलों के नाम लिखिए, तो भाषाई कौशलों के जो नाम होता है वो नाम क्या हो जाएगा, एक होता है सुनना, वहीं दूसरा हो जाएगा आपका बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और अगला हो जाएगा आपका लिखना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए, आकलन से क्या आशय है, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो इन तीनों के आंसर बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इकाई योजना शिक्षण सामग्री को अर्थपूर्ण और व्यवस्थित खंडों में विभाजित करती है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बनती है। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखना है, इकाई योजना में लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकलन से क्या आशय है, तो आकलन में लिखना है, आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के सीखने की प्रगति और स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये आपको आकलन में लिखना है। मूल्यांकन की एक परिभाषा में लिखना है, क्यूलेन और हन्ना के अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन बच रहे हैं 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उनके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बिल्कुल आपको ये सभी प्रश्न बता दिए जाएंगे। तो अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।